आप देख रहे हैं बजट पर सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। निफ्टी इस बीच 132 पॉइंट ऊपर दिन के हाई पर ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ श्री आर एस शर्मा इस समय जुड़े हैं और साथ ही नैनालाल किदवाई हमारे साथ जुड़ी हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। बजट में एक जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है विच इज़ मे बी लिटिल लॉस्ट इन द नॉइस कि सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मर्ज करके एक मेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनाई जाएगी। इसका इम्पैक्ट आप इंडस्ट्री पर कैसा देख रहे हैं और रिजल्ट क्या होगा इसका? मैं समझता हूं कि ये जो है इट इज़ अ गेम चेंजर रिफॉर्म। इस बारे में बहुत टाइम से 10-15 साल से बातचीत चल रही है। इवन जब मणिशंकर अय्यर थे, उन्होंने एक सिनर्जी इन एनर्जी के नाम से इन कंपनियों को इंटीग्रेट करने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी, कृष्णमूर्ति कमेटी। उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, संभव उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ अगर सरकार इस मामले में दृढ़ निश्चय है, करना चाहती है, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी के हित में होगा। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगी और ये कंपनियां आपस में जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो आपस में कंपटीशन है, वो कंपटीशन नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये जैसे मैंने बोला कि बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा ऑयल इंडस्ट्री के लिए, हमारे देश के लिए, अगर ये इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी कर पाते हैं तो। शुक्रिया मिस्टर शर्मा। बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से नैनालाल किदवाई भी हमारे साथ मौजूद है। नैना जी, आपको कैसा लगा ये बजट? इस बार पिछले बार से अगर हम कंपेयर करें तो इस बार के बजट में डिजिटल, रूरल इकोनॉमी, पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड, ये कुछ नई एंट्रीज थी। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ी अनाउंसमेंट मिसिंग थी, लेकिन आपको ओवरऑल कैसा लगा ये बजट? ओवरऑल बहुत ही ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि आप देखें ये ग्रोथ एजेंडा काफ़ी बेनिफिट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, जो कंजम्पशन की तरफ भी जो डिमांड जनरेट हो सकता है, रूरल इकोनॉमी में जो पैसे जा रहे हैं वो कंजम्पशन लेड ग्रोथ का बेनिफिट उठा सकता है। और जो थोड़ा बहुत टैक्स रिडक्शन भी जो की जा रही है उससे भी कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो प्रो ग्रोथ होने से पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट आ जाती है। और काफ़ी बोल्ड बजट है ये, आप जो अभी सुने हैं शर्मा साहब से, ये जो ये मर्जर ऑयल कंपनीज़ की हो सकती है, एक बेहेमॉथ क्रिएट करेगी। इसमें जो फ़ायदा हम उठा सकते हैं ये भी एविडेंट होगा। और जो ये पॉलिटिकल फंडिंग की तरफ भी जो स्टेप्स लिए हैं ये भी बहुत ही पॉजिटिव है। तो जहाँ भी आप देखें गवर्नमेंट के हाथ जो जारी है पॉजिटिव है और काफ़ी करेजस भी है कि ये जो सफल हों और हम इस डायरेक्शन में जा सके तो हमारे रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगे इस साल और जीडीपी ग्रोथ जो वापस आनी चाहिए 8% पर शीघ्र से हो सकती है। एब्सोल्युटली। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब और दो खास मेहमान जुड़े हैं। शेखा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम एक्सिस बैंक और साथ ही मिस्टर लियो पुरी हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड। थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। शिखा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपको बजट कैसा लगा? कैन वी कॉल इट अ गेम चेंजिंग बजट? जो हमारा थीम था बजट से पहले, दैट वाज जेन नेक्स्ट बजट, बिकॉज ये सरकार के पास एक अपॉर्चुनिटी थी पोस्ट डिमोनेटाइजेशन टू चेंज द लेवल ऑफ गेम, to take economy into the next generation, to take the reforms into the next generation, to maybe create an environment for more sustainable growth. आपको do you think a step has been taken in that direction? Can we call it a Gen Next budget? I think there are many positives इस बजट में। एक तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के ऊपर पुश है, कंजम्पशन को encourage किया गया है through tax breaks, through better compliance, through spending in rural markets. I think those are big positives that will help growth. Specifically, the two other things that I thought were very interesting was the focus on jobs. One, through pushing affordable housing and through pushing tourism. Both of those sectors are very employment intensive sectors, and the fact that the budget takes them out and focuses so much, both from a perspective of treating affordable housing spending as infrastructure spending, changing the definition of affordable housing to be more realistic, leaving a little more money in the hands of people who buy affordable housing by reducing the tax rates. I think all of those are positives as far as affordable housing is concerned.
एंड टूरिज्म पे इतना मैंने सुना नहीं है डिस्कशन में फोकस, बट आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, बिकॉज इंडिया, you know, if we get our infrastructure right, if we get Swachh Bharat right, then what you can build upon that is a multifold increase in tourism, and tourism is again one of the most employment intensive sectors. So I'm actually very excited about that, and you may not see the impact of it in a few quarters, but from a long term perspective I think it's a great idea and a very reforming idea as well. बिल्कुल। शिखा जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। मिस्टर पुरी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? आपको मार्केट फ्रेंडली बजट लगा ये? हाँ, ये बहुत मार्केट फ्रेंडली बजट है, और दो चीज़ें खास तौर मार्केट खुश हैं देख के। एक है रिफॉर्म्स फोकस। इफ़ यू सी दिस बजट राइट थ्रू द स्पीच आर क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ कमिटमेंट टू ऑनगोइंग रिफॉर्म। वन इज एबोलिशन ऑफ FIPB in an environment where globally there's a move towards anti-globalization. This shows that India is still committed to being open for business for FDI investments. Second, if you look at what's been done with electoral funding, this is a clear signal that good governance remains on the agenda. Third, in the agricultural sector, removal of perishables from APMC and new laws for contract farming, these are addressing areas of political sensitivity which have very long-term impact, because introducing market-linked pricing into our agricultural center could be a very big boost for that sector, and this is promising to do that. For the listing of PSUs and the creation of an integrated oil major suggests that there is still some thought being given to reform of efficiency of the CPSE sector, which has otherwise been a big drag on our economy unless their efficiency improves. So in this way there are many reform measures which I am very heartened by, and I think that has really given confidence to the market. Just the last point I'd make is, of course, the market today is excited by the affordable housing announcement and the multiplier effect that is happening. So a lot of the counters that are moving today are directly being linked to the affordable housing announcement. एब्सोल्युटली मिस्टर पुरी, आई एम कमिंग बैक टू यू। लेकिन शिखा जी, आपसे मेरा सवाल होगा, जो एक तो ब्लैक मनी पर जो क्रैकडाउन से जुड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, सेकंड जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उसको क्लियरली कर्व करने का एक एफर्ट किया गया है यहाँ पर, एंड थर्डली अफोर्डेबल हाउसिंग जो अभी मिस्टर पुरी ने भी मेंशन किया, उसे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। सो ओवरऑल आपको लगता है कि इससे एक मे बी अ मच मोर क्लीनर बैंकिंग सिस्टम क्रिएट होने में सहायता मिलेगी, एंड सेकेंडली ये जेन्युइन डिमांड को बूस्ट करेगा इंस्टेड ऑफ स्पेकुलेशन? Certainly, I think affordable housing ka push will certainly help the dream of housing for all, and has the secondary benefits of creating employment, helping industries like cement and steel which feed into affordable housing. So that's certainly a big positive. And as far as focusing on digitization, getting much stronger tax compliance, widening the tax base, I think ये तो हम लोग बहुत सालों से बात कर रहे हैं, but this budget has seen some concrete steps towards trying to make that happen on the back of the deposits which have come in post demonetization. So I think that's a very, very positive move ahead, certainly. जी शिखा जी, दो चीज़ें और जो इस बार के बजट में हुई हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 25% ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, अगर पिछले बार के बजट से हम कंपेयर करें तो वहाँ पर सिर्फ 4% इंक्रीज था। और दूसरा ये कि डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो अनाउंसमेंट की गई हैं, क्या आपको लगता है वो काफ़ी है और उनके बाद एक डिजिटल रेवोल्यूशन आ सकता है जो कि बहुत ज़रूरी भी है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए? आई थिंक बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, आउटसाइड द बजट बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, टू प्रमोट डिजिटाइजेशन। अगर हम जीएसटी जब जीएसटी होगा, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पिंग digitization in a big way. So there are many things, some in the budget and some outside the budget, which the government is focusing on, and I think that will certainly help get more of the informal economy come into the formal economy,
and hopefully widen the tax base, get better tax compliance, and that should certainly give us a fillip to growth. एब्सोल्युटली. आप क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता देख रही हैं क्या शिखा जी? लास्ट क्वेश्चन टू यू. Credit offtake, I think has been driven a lot by infrastructure spending in the last few years. That may not come back, but certainly the push on consumption and affordable housing will help credit growth. And also some of the schemes around rural, I think I would expect to see a lot more demand coming from rural markets as well. एब्सोल्युटली. चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. मिस्टर पुरी हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं. सर शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. सो आज देखिए, आई मीन देयर यू गो, 25 अक्टूबर के बाद पहली बार मार्केट 8700 के पार निकला है निफ्टी. बट ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू अ शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, बट अब तक जिस तरह की अर्निंग्स हमने देखी हैं और अब एक बजट जो कि एटलीस्ट इंटेंट में प्रो ग्रोथ है, प्रो कंजम्पशन है, प्रो क्लीनर इकोनॉमी है, प्रो डिजिटल इकोनॉमी है, क्या ये एक रीज़न अपने आप में क्रिएट करता है टू मे बी create a handsome return even from these levels in market? क्या लगता है आपको? This is certainly positive for markets because corporate earnings should be well supported. First of all, the impact of demonetization has not been as negative as the fears were. जो डर था पहले उतना बुरा नहीं निकला ये जो सिचुएशन है डिमोनेटाइजेशन के बाद. तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की रिकवरी अब काफ़ी जल्दी होनी चाहिए. और इस बजट में स्टिमुलस है, अफोर्डेबल हाउसिंग का स्टिमुलस है, जो डायरेक्ट टैक्स के ब्रेक्स हैं वो भी स्टिमुलस है, और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने वाला है वो भी एक और तरीके की स्टिमुलस है. सो विद ऑल ऑफ दिस प्लस possibility of increase in FDI, given the positive steps being taken on clarification on FPI taxation, very big announcement, and also one of the reasons why the market has gone up today is because they have clarified that the December circular will not apply, and so FPIs are very much encouraged today, and foreign investment is flowing. So these are definitely triggers which I think will support the market. Stronger corporate earnings driven by stimulus, better FPI commitment driven by the clarifications, and the investor-friendly approach shown in the budget towards foreign investors.